हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, गजब होंगे भाई। एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं विकास वत्स आप सभी का सक्सेस स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। और आप मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक कैलकुलेशन का पार्ट सिखाता हूँ। काफी बच्चे मेरे को बार बार कहते हैं कि सर हमें समस्या आती है स्क्वायर करने में, हमें समस्या आती है क्यूब रूट करने में, हमें समस्या आती है स्क्वायर रूट करने में। तो आज मैं तुम्हें उसी का एक पोर्शन सिखा रहा हूँ, ताकि जो ये पोर्शन है आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ये बड़े काम की चीज होगी आपके लिए। और हम इनको एक अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मैं सिखाऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके। आप बस मेरे साथ बने रहिए। कोई भी डाउट आए, कुछ भी आए, आप पूछते रहना भाई। मैंने ये कहा मेरे बच्चे, पहले मैं बात करता हूँ क्यूब रूट की भाई। मैंने सबसे पहले बात की क्यूब रूट की। भाई एक का क्यूब कितना होगा? एक। दो का क्यूब कितना होगा? 8। तीन का क्यूब कितना होगा भाई? 27। फोर का क्यूब कितना होगा? 64। अच्छा, फाइव का क्यूब कितना होगा? 125। सिक्स का क्यूब कितना होगा? 216। सेवन का क्यूब कितना होगा? 343। एट का क्यूब कितना होगा? 512, 512। नाइन का क्यूब कितना होगा? 729। और 10 का क्यूब कितना होगा? 1000, 1000। सही है। अब इस टाइप से दिया होता और अब हमसे पूछा गया कि बताइए इनका क्यूब रूट की फॉर्म। अब सारे मेरे भाई ध्यान से सुनो। मेरे से पूछा गया, मान लो 4096 है और मेरे से कहा गया कि इसका क्यूब रूट निकालो। लास्ट नंबर बताओ बेटा कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। आप यहाँ देखो 6 कहाँ पे नजर आ रहा है? आपने कहा सर यहाँ नजर आ रहा है, मतलब ये किसका क्यूब करने पे 6 आ रहा है भाई साहब? आपने कहा सर 6 का क्यूब करने पे 6 आ रहा है, तो आप 6 लिख दो और 3 डिजिट हटा दो आखिरी की। भाई ये 3 डिजिट आखिरी की क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि क्यूब रूट है। अगर होता है ये स्क्वायर रूट तो मैं आखिरी की कितने डिजिट हटाता? 2 डिजिट हटा देता है। मैं फिर कह रहा हूं, क्यूब रूट है तो आखिरी की कितने डिजिट हटेंगे? 3। स्क्वायर रूट है तो आखिरी के कितने डिजिट हटा दोगे आप? 2 हटा दोगे। और एक बार हटाना, बार बार नहीं हटाना। उसके बाद चाहे डिजिट बचो 1, चाहे डिजिट बचो 2, चाहे डिजिट बचो 3, चाहे डिजिट बचो 4, चाहे 5, फिर आपको है ना क्या करना है? फिर उसको काटना नहीं है, उसको एक साथ लेके चलना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये लास्ट में कितना बचा हुआ है? 4। अब आप मुझे बताओ ये 4 कहां पे आ रहा है? ध्यान से देखना। अब ये 4 आ रहा है 1 और 8 के बीच में आ रहा है। मैं ये नहीं कर रहा बिल्कुल बीच में ही आए। चाहे 2 आ जाए तो भी 1 और 8 के बीच में आएगा, चाहे 7 आ जाए वो भी 1 और 8 के बीच में आएगा। मैंने कहा किस किस का क्यूब है? 1 और 2 का क्यूब है। आप हमेशा छोटा नंबर लिख दोगे। कौन सा नंबर? 1। तो इसका मतलब बेटा किसका क्यूब हो जाएगा? 16 का क्यूब हो जाएगा। किसका क्यूब हो जाएगा बेटा? 16 का क्यूब हो जाएगा, 16 का क्यूब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन ये 6 जो है मैंने इसलिए नहीं लिखा 6 है क्योंकि 6 है तो इसके लिए 6 नहीं, आपको ये देखना है साइड राइट साइड कि 6 कहाँ आएगा। तो 6 का क्यूब करने पे 6 आएगा। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल लिख रहा हूं, उन एग्जांपल को एक बार करके देखना। जैसे मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन है बेटा 373248। एक एग्जांपल है 373248, ये दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ लास्ट का नंबर क्या दिया हुआ? लास्ट का नंबर आपने कहा सर 8 है। अब ये देखो मैं 8 है तो 8 नहीं लिख रहा हूं मैं। 8, ये देखो 8 कहां पे आ रहा है? यहाँ पे इस साइड राइट साइड। आपने कहा सर यहाँ आ रहा है, मतलब किसका क्यूब करने पे आ रहा है? 2 का क्यूब करने पे 8 आया, तो आप कितना लिखोगे? 2 लिख दोगे और 3 डिजिट खत्म कर दो। कितने डिजिट हटा दोगे बेटा? 3 डिजिट आखिरी की हटा दोगे। उसके बाद जो नंबर बचेगा उसको एक साथ लेना है। कितना बचा? 373। अच्छा 373 किस किस के बीच में आ रहा है भाई? 373 देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है। किस किस के? 343 और 512 के बीच में आ रहे हैं। आप हमेशा छोटा नंबर ले लोगे। कितना ले लोगे? 7। इसका मतलब ये किसका हो जाएगा बेटा? 72 का होल क्यूब हो जाएगा। किसका हो जाएगा बेटा? 72 का होल क्यूब हो जाएगा। क्या ये बात यहां तक मेरी समझ आई सब बच्चों को? कितना ये किसका हो जाएगा बेटा? 72 का। यहां तक बात समझ आई ना? अब मैंने कहा कोई और नंबर लिया, कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं 1951112 है। अच्छा लास्ट में बताओ कितना है? 2 है। लास्ट में 2 है तो बताओ लास्ट में 2 कहां पे आएगा भाई? ये यहाँ पे। मतलब किसका क्यूब करने पे? 8 का क्यूब करने पे। 3 डिजिट हटाओ, बचा कितना? 195। अच्छा 195 बताओ बच्चे किस किस के बीच में आएगा 195? ये देखो यहाँ पे 195 किस किस के बीच में आएगा? यहाँ पे किस किस के? 5 और 6 के। तो आप कितना लिख दोगे? 5। कितना आ जाएगा? 5। किसका आंसर आया बेटा? 58 का। किसका आंसर आ जाएगा? 58 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने आपसे ये कहा है, सारे बच्चे ध्यान से देखो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें। 97299। अच्छा ये बताओ तुम लोग लास्ट में कितना है? 9। तो 9 बताओ बेटा कहां पे आ रहा है? यहाँ पे।
किसका क्यूब हुआ है 9 का, तो 9 लिख दो। 3 डिजिट हटाए, बचा कितना 970। किस किस के बीच में आ रहा है भाई, 9 और 10 के, तो 9 या 10, तो आपने कहा सर 9, तो ये किसका हो जाएगा बेटा 99, किसका हो जाएगा 99, तो ये 99 का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। अब मैं आपको अगर सर ये 100 से ऊपर बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, मैटर यही रहेगा, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये है 1092727, ये है, इसका क्यूब रूट है। लास्ट बताओ कितना है, आपने कहा 7 है, तो 7 किसका आएगा बेटा 3 का, देखो यहाँ पे, यहाँ 7 किसका आएगा, 3 का क्यूब करने पे 7 आ रहा है, तो 3 डिजिट हटा दो, बचा कितना 1092, कितना बचा 1092, किस किस के बीच में आ रहा है। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ जाओ। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331। अच्छा 12 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई आगे 1728, ऐसे चलता रहेगा। तो ये बताओ 10 और 11 के बीच में आ रहा है ये नंबर, देखो 1092, आप कहोगे हाँ सर, तो किसका हो जाएगा बेटा 10 का, तो ये किसका हो गया 103, कितना हो जाएगा बेटा 103। क्या मेरे बच्चे यहां तक आपको समझ आई बातें, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। फिर एक एग्जांपल और मैं आपसे दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने कहा लास्ट बताओ कितना है, 3 है तो कितना हो जाएगा 7, हटाओ 3 डिजिट हटाओ, लास्ट 3 है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हटाओ। मैंने कहा मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 1601, कितना हो जाएगा बेटा 1601, 1601 अब कहां पे आएगा देखो, ये आप बताओ 10 से आगे तो हो गया, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 हो गया, 12 का क्यूब 1728, मतलब 11 और 12 के बीच में नंबर हो रहा है, देखो 1728 से नीचे है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 117, कितना हो जाएगा 117, बोलो भैया हाँ या ना। ये समझ आए सब बच्चों को। मैं अब आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं और आप करके बताओगे मुझे, आप कमेंट में इसका जरूर जवाब दोगे, सारे बच्चे जो वीडियो देखता जाएगा वो कमेंट में इसका जरूर जवाब देगा। मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं आपको और इनके आप जवाब दोगे भाई, ठीक है। मैं लिख रहा हूं कुछ एग्जाम्पल और आप इसके कमेंट में जवाब देना। 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, आप इनको करके देखना। ये 0, चलिए ये 3 एग्जाम्पल आपके घर के लिए हैं, आप इन सबको करके देखोगे और मुझे बताओगे, कमेंट में सबके जवाब आने चाहिए, इनका क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये था आपका क्यूब रूट। अभी मैं थोड़ा देखो 2 एक दूसरे के उल्टे चला रहा हूँ, ये था क्यूब रूट और अब मैं बात करता हूँ स्क्वायर की। ऐसे क्यूब रूट और स्क्वायर फिर मैं आपको एक दिन करवा दूंगा अगली क्लास में, स्क्वायर रूट और फिर साथ में क्या ले लूंगा क्यूब ले लूंगा। चलिए ये बात यहाँ तक क्लियर है, ये आप एग्जाम्पल जो है इनको करके देखोगे और आप मुझे जवाब दोगे बेटा कमेंट में। चलिए मैंने कहा बात करते हैं स्क्वायर की। भाई कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 13 का स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे ना लास्ट नंबर का स्क्वायर कर दो। अब मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं बेटा, फिर मैं स्क्वायर रूट बता दूंगा ऐसे ही। मैंने कहा ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो आप 2 डिजिट तक लिखोगे 09, आप 2 डिजिट तक लिखोगे बेटा इसका 09। अच्छा मैंने कहा ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अच्छा इनकी गुणा करो भाई, अब इंडिविजुअल 1 की 3 से गुणा करोगे 3, 3 दूनी 6। अच्छा पहली डिजिट छोड़ के, मतलब पहली बोले तो इस साइड से आखिरी डिजिट छोड़ के, राइट हैंड से हमने आखिरी डिजिट को छोड़ के हम हमेशा ऐड कर देंगे सबके इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो बेटा कितना आया 169। कितना आंसर आ जाएगा बेटा 169, ये आपका आंसर हो गया भाई, कितना हो जाएगा 169। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे ध्यान से, सारे बच्चे आप समझो, 27 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अच्छा 2 7 जा 14, 14 2 जा, देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो 7 पे 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 से, ऐसे मैंने क्या कहा 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और पहली डिजिट छोड़ के आप 28 ऐड कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 9, 8 और 4 12,
4 और 2 6 और 1 7, कितना हो जाएगा बेटा 729। कितना हो जाएगा 729। मेरे दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही है, अगर यहाँ पे आ जाए 38 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 64, और 3 है, 3 से अगला नंबर देखो यहाँ पे 3, 3 8 जा, यहाँ पे भाई 3 8 जा 24, 24 2 जा 48, यहाँ पे पहले 3 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, पहले तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 लिख दो, फिर मैंने कहा 3 8 जा कितना हो गया 24, 24 2 जा 48, पहली डिजिट छोड़ के ऐड कर दोगे आप, ये कितना हो जाएगा 4, 8 और 6 14, 9 और 4 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, तो कितना आंसर आया 1444। कितना आंसर आएगा 1444। और बड़ा नंबर ले लेते हैं, आपने कहा सर 94 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो बताओ, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 81, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अच्छा 9 चौका 36, 36 दूनी 72, पहली डिजिट छोड़ के आप ऐड कर दोगे, ये 6 3 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 8 8 3 6, कितना हो जाएगा 8 8 3 6। भाई 9 चौका 36, 36 दूनी 72, आप इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 88 36। आपने कहा सर 83 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 09, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 3 24, 24 दूनी 48, भाई ये 9, ये 8, 4 और 4 8, कितना आ गया 6889, कितना हो जाएगा 6889। बेटा 97 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49, अच्छा 9 का स्क्वायर 81, मेरे बच्चे 9 पे 9 सते 63, 63 दूनी 126, पहली डिजिट छोड़ के आप ऐड कर दोगे, मेरे बच्चे ये 9 है, 6 और 4 10 है, 2 और 1 3 और 1 4 है, 8 और 1 9 है। लेकिन जो ये मैंने मेथड बताया है ये कहां तक लगेगा बेटा, ये 99 तक आपका मेथड आपका बड़ा आराम से काम करेगा। कहां तक लगेगा 99 तक का मेथड है, ये बड़ा आराम से काम करेगा। लेकिन मुद्दा सर 99 से ऊपर आ जाए तो फिर तो मेरे लिए बड़ा कमाल की चीज है, फिर तो और आसान हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, मैंने कहा आपने कहा सर 99 से ऊपर आ जाए 100 से, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे 103 आ जाए, तो बेटा एक बात हो 100 से कितना ज्यादा है ये 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अच्छा 100 से कितना ज्यादा 3, तो 103 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 106। बेटा 103 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 106। अच्छा मेरे बच्चे मैंने कहा 107 का अगर स्क्वायर करना हो तो ये बताओ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। कैसे 100 से कितना ज्यादा बेटा 7 ज्यादा है तो इसलिए 7 का स्क्वायर। अच्छा 100 से कितना ज्यादा, आपने कहा सर 7 ज्यादा है, तो 107 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा बेटा 114, ये आपका आंसर आ गया। आपने कहा सर और बढ़ा लिया, 112 का स्क्वायर है, 100 से कितना ज्यादा बेटा 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144। लेकिन आपको कितने डिजिट लिखनी है 2 डिजिट, हासिल कितने लगी 1, 100 से कितना ज्यादा है 12, 112 में 12 जोड़ दो 124, और एक हासिल का हो गया कितना हो जाएगा 125। मैंने क्या बोला 112 में 12 जोड़ा कितना हो गया 124, और एक हासिल का हो जाएगा कितना हो जाएगा 125। आप बात को समझ पाए। अभी जैसे मैंने 97 का स्क्वायर किया था, देखो अब आप ध्यान से सुनना, ये बताओ 100 से कितना कम है, आपने कहा सर 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09। अच्छा मेरे बच्चे ये बताओ ये 100 से कितना कम, आपने कहा सर 3 कम है, तो आप क्या कर दोगे बेटा 3 कम कर दो, 97 में से 3 कम करोगे कितना हो जाएगा 94। तो क्या यही था बेटा 97 का, देखना एक बार आप बताओ 97 का 9409 कितना था 9409, और अपना भी कितना आया है 9409। तो ये क्या होता है ना बेटा 99 तक का तो मैंने आपको एक मेथड बता दिया, और 100 से ऊपर का आपको एक और मेथड बता दिया। अब इससे ऊपर अगर मैं फिर 150 की तरफ जाऊंगा, फिर 200 की तरफ जाऊंगा, तो मैं मेथड तुम्हें बताता रहूंगा। अभी जो मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक चीजों पे लेके चल रहा हूँ कि भाई 150 तक आराम से कोई भी अगर स्क्वायर करना पड़े तो आप अटकोगे नहीं। और ये मेरा क्लास करवाने का पर्पज इसलिए है कि भाई आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, आप क्वेश्चन करवाना शुरू करूंगा, तो बार बार स्क्वायर की तरफ आपको इतना दिमाग ना लगाना पड़े, इतना टाइम ना खराब करना पड़े, ताकि आपको याद होगा तो आप फटाफट सेकंडों में उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है जी, कर लोगे यहां तक। चलिए मेरे बच्चे ये बात थी आपकी स्क्वायर की। एक और स्क्वायर बता देता हूं, कई बार जिसके लास्ट में 5 आ जाए, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या आ जाए 5 आ जाए, तो आप कैसे करोगे। देखो मैंने कहा 5 का स्क्वायर अगर मेरे को करना हो तो कितना हो जाएगा भाई 25, और 15 का स्क्वायर अगर मेरे को करना हो तो 5 का स्क्वायर तो आप लिख दोगे 25। ये नंबर बताओ कितना है 1, 1 से अगले नंबर से गुणा कर दो, 1 से अगला नंबर क्या होगा 2, 1 की 2 से गुणा करोगे क्या आएगा 2, तो 15 की स्क्वायर करूंगा कितना आएगा बेटा 225। अच्छा अगर मैं 25 का स्क्वायर करता हूं
तो आप बताओ 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। अच्छा 2 से अगला नंबर बताओ कितना होगा, 2 से अगला नंबर 3, तो 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 625। बेटा अगर मैं बात करूं 35 की, तो ये बताओ मेरे को 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 3 से अगला नंबर बताओ कौन सा हो जाएगा, तो 3 से अगला नंबर 4, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा 1225। बेटा मैंने कहा 65 का अगर मैं स्क्वायर करूं, तो ये बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 6 से अगला नंबर 7, देखो 6 से, तो 6 की 7 की गुणा कर दो बेटा, 6 सते 42, तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने कहा 85 का अगर मैं स्क्वायर करूं, तो बेटा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 8 से अगला नंबर 9, तो 8 की 9 की गुणा कर दो, 8 नियम 72, तो आपका आंसर आ गया। मतलब ये वो नंबर होंगे बेटा जिनके स्क्वायर, जिनके लास्ट में 5 होगा, अगर उनका स्क्वायर करना पड़ जाए तो ये तो और भी आसान हो जाएगा। तो इस टाइप से है। इस क्लास को आज के लिए इतना ही करते हैं। आप इसका एक बार रिवीजन मारो और मुझे मैंने जो क्वेश्चन दिए उनका कमेंट में आंसर दोगे फटाफट। चलिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।